अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से निकल चुका है, अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गया है और उसका भागना बनता था क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी कौम है जिसको कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता और कभी भी किसी सूरत शिकस्त नहीं दे सकता। ऐसी बहादुर कौम है, बहुत नडर और बहुत फ्रंट पे खेलने वाली कौम है, बहुत गैरतमंद कौम भी है। और इस वजह से मैं कह सकती हूँ, इस बारे में मेरी जो अपनी राय है वो ये है कि अमेरिकन फौजी गए तो चलो वो चले गए, हमें पता है वो चले गए, लेकिन अमेरिकन फौजी किस तरह से भागे हैं वो बड़ी मज़ाहिका है। इस बात है कि किस तरीके से वो अपना सामान तक छोड़ के भाग गए, अपने हर चीज़ छोड़ के भाग गए और वो रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़ के भाग गए। बगराम एयरबेस को छोड़कर उन्होंने समझे कि अफगानिस्तान को खाली कर दिया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका 99.9% अफगानिस्तान को खाली कर चुका है, छोड़ चुका है, अफगानिस्तान से भाग गया है। क्योंकि बगराम एयरबेस जिसके कंट्रोल में है, इसका मतलब यह है कि उसके हाथों में 80% अफगानिस्तान है और जिसके हाथों से वो निकल गया या जो उसको छोड़ गया, इसका मतलब यह है कि वो अफगानिस्तान को छोड़ गया, अफगानिस्तान से उसकी ग्रिप खत्म हो गई। तो अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने जो है वो क्या किया, अमेरिकन जो फौजी थे वो रात के अंधेरे में 3 बजे के टाइम लाइट्स ऑफ करके भाग गए और जब भागे तो उन्होंने जो उनका खाना पीना था वो भी इधर रह गया, यानी कि उन्होंने अपने खाने पीने की जो चीजें थी वो तो छोड़ी और उसके साथ साथ जो वाटर पानी की जो बोतल्स हैं वो छोड़ के भाग गए। उसके साथ साथ जो असला था, बड़ा असला तो उन्हें तबाह कर दिया, लेकिन छोटा असला वो वहां पे छोड़ के भाग गए। उनकी वर्दियां वहां से मिली, उनकी हर चीज, हर सेटअप वहां से मिला, कोई चीज वहां से लेके नहीं गई। और सबसे बड़ी बात, जो गाड़ियां होती हैं यानी जो मिसाइल्स के लिए और आगे पीछे रनिंग के लिए यूज होती हैं, वो भी वहां पे छोड़ के चले गए। और उन्होंने सिर्फ एक का ये काम किया, थोड़े चालाक भी हैं, उन्होंने एक ये काम किया कि उन्होंने उनकी कीज जो है वो साथ लेके गए, लेकिन गाड़ियों के बारे में कोई उन्होंने नहीं सोचा कि इनको कहीं पे यहाँ पे साथ, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके भी और उसके जरिए भी लेके जा सकते थे बाय ट्रांसपोर्ट किसी भी बेस से उसको। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो भी छोड़ के भाग गए। यानी कि वो इतने जल्दी में थे, अफगानिस्तान से इतने तंग थे कि वो उन्होंने कहा कि अपनी जान बचाओ, और इज्जत तो अब नहीं रही लेकिन जान बचा के यहाँ से भागते हैं। और जो अफगान फौज है वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ से अमेरिकन भाग गए, हमें तो सुबह के टाइम पता चला। और जो चीजें अब वहां पे अमेरिकन फौजी छोड़ के चले गए थे, वो करीबी जितने भी लोग थे अफगानी, वो वहां से रात को आए और लूट के चले गए। थोड़ी सी चीजें उन्होंने उठाई, जिस चीज को जो मिला वो लेके भाग गया। और हंसने की बात यह है कि, और मज़ाहिका इस बात यह है कि जो अफगान फौजी हैं वो कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि अमेरिकन फौजी मुकम्मल जो तौर पर जो है यहाँ से चले गए, हमें इस चीज की खबर तक नहीं हुई। यानी इतने अंधेरे में और इतने वो कंफ्यूज थे और इतने डरे हुए थे कि वो रात की तारीकी में निकले, अपनी हर चीज छोड़ के भाग गए। पिस्टल्स थे कुछ बहुत बेस्ट क्वालिटी के, वो छोड़ के भागे। और उसके साथ साथ कुछ बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें थी। ऑब्वियसली जब एक जगह पे आप रह रहे होते हो इतने टाइम से, आपका पूरा सेटअप होता है, तो आपकी हर चीज़ वहाँ पे होती है, तो वो सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ से चले गए। होता यह है कि क्योंकि बगराम एयरबेस है उसको अमेरिकन फौजियों ने और अमेरिका ने उसको पूरा खूबसूरत सल्तनत टाइप चीज़ बनाई हुई थी, इसको इतना प्यारा सजाया हुआ था। वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बनाए हुए थे, वहाँ पे हर फैसिलिटी थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से, इतने 2001 से आई थिंक ये यहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने इस चीज़ को, बगराम एयरबेस को अपना पूरा ठिकाना बनाया हुआ था। और अमेरिकन लाइफस्टाइल फौजियों का भी बहुत अच्छा होता है और बहुत टाइम से फौजी यहाँ पे तैनात थे, उनकी यहाँ पे ड्यूटीज थी, तो उन्होंने उसको बहुत प्यारा सजाया हुआ था। हर फैसिलिटी, हर आउटस्टैंडिंग किस्म की फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद थी और हर इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे जो एक कॉमन बंदे की जिंदगी में एक्सरसाइजेस के लिए लगते हैं, हर चीज़, हर इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्लेस हुआ था, हर चीज़ वहाँ पे लगी हुई थी। और हर वो चीज़ जो वहाँ पे अमेरिकन फौजी को मिलती है वो बगराम एयरबेस के अंदर प्लेस थी। यहाँ अमेरिकन फौजियों को वो सहूलत अमेरिका ने दी हुई थी, लेकिन जाते हुए सब कुछ छोड़ के चले गए। आपको जैसे कि पता है कि बहुत जल्दी ये भी लोगों के माइंड में चीज़ आ रही है कि बगराम एयरबेस पे अफगान तालिबान जो है हमलावर होने लगे, क्योंकि अफगान तालिबान तकरीबन 80%, 70%, 80% अफगानिस्तान पे काबिज हो चुके हैं। तो जो बगराम एयरबेस है, अगर इस पर जब अफगान तालिबान हमलावर हो चुके, जब हो जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि पूरे अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल हो जाएगा, यानी वो अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल संभाल लेंगे, क्योंकि बगराम एयरबेस बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है।
जैसे इससे पहले वो जो बगराम एयरबेस थी वो एक टाइम पे रशिया के पास रही थी और एक टाइम पे वो मुजाहिदीन के पास रही थी। उसके बाद ये बहुत टाइम से 2001 से अमेरिकन के पास थी, अमेरिकन और नेटो के पास थी। लेकिन अब जो है वो एक ये मज़े की इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि आते हुए बड़े प्रोटोकॉल से आए थे कि हम अफगानिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए आए हैं, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए आए हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ 9/11 में ज्यादती हुई है, हम उसका बदला लेने आए हैं, हम अब अफगानिस्तान को ठीक करेंगे, यहाँ से दहशतगर्दों को भगाएंगे, यहाँ पे अमन लाएंगे। वो सारी बातें धरी की धरी रह गई और अमेरिका अपनी इज्जत बचा के, इज्जत में तो हमेशा कहती हूँ कि इज्जत पूरी तरह नहीं बचा सका, लेकिन जो उसकी जान माल थी वो थोड़ा बहुत बचा के भाग गया, यानी माल भी छोड़ के गया, जान बचा के भागा कि भाई अपनी जो है जान बचाओ और यहाँ से निकलो। क्योंकि अफगान कौम के साथ उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनका मोरल बहुत हाई है, वो अपने मट्टी के साथ, अपनी धरती के साथ बहुत लायल हैं। उनका ये कहना है कि हमारी मट्टी है, हमारी ज़मीन है, यहाँ पे हमारा कानून चलेगा, चाहे वो इस्लामी कानून हो, चाहे वो कोई दरमियानी कोई कंडीशन का कानून हो, हम वो लागू करेंगे। लेकिन हम किसी भी अमेरिकन, किसी भी फौजी, किसी भी यहूदी का कानून नहीं मानेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को साबित किया है अपने पोल ऑफ फेल से और अपने जो है वो एक मजबूत इरादों से। और सबसे बड़ी बात है कि जो अफगान तालिबान है उनमें यूनिटी बहुत है और वो एक चीज़ पे कायम है और सदियों सालों से कायम है। अफगानिस्तान में बहुत सारे मुल्क आके घुसे, कहीं किसी हद तक रशिया तो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहा, वो कुछ ना कर सका, वो भी भाग गया। भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ पे दहशतगर्दी करवाने की कोशिशें करता रहा और इन्वॉल्व होने की कोशिश करता रहा कि अफगानिस्तान से हमें कोई फ़ायदा मिल जाए और ये वो, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं वहाँ पे घुस सका। अमेरिका आया और उसके साथ जो हुआ वो आप सबने देखा, हमने देखा। और इसी तरह से अब जो है अफगानिस्तान पूरी तरह से आज़ाद है। आज़ाद इसलिए है कि अब वो सियासी तौर पे और हर हवाले से, इक़्तिसादी तौर पे हर हवाले से वो दुनिया में पहचाना जा रहा है। यानी क्योंकि अफगान तालिबान की जो ताकत है वो सामने आ रही है दुनिया की, क्योंकि जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को भगाया और इसके बाद अब वो सियासी तौर पर टेबल टॉक की बात करना चाह रहे हैं कि टेबल पे बात करो। और बहुत सारे दूसरी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो उनको इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि हाँ आप टेबल पे आओ, आप मुज़ाकरात करो, हम आपसे बात करें, आपको हिस्सा दें, आपकी कंट्री में आपकी वैल्यू दें, आपकी कंट्री में आपको जो वैल्यू दी जाएगी तो ऑब्वियसली आपको पूरी दुनिया में वैल्यू मिलेगी। और अफगानिस्तान ये वैल्यू अपने अमल से हासिल कर रहे हैं, अपने एक जिसको बोलते हैं एक्शन से उन्होंने हासिल की। पहले हम सभी बोलते थे कि अफगान जो हैं, जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो थोड़े से पागल हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो इस तरह के हैं। लेकिन उन्होंने मनवाया है कि हम जो भी हैं हम अपने मुल्क को खुद संभालेंगे, हमें भी हिस्सा चाहिए, हमें भी मुल्क में पूरी तजारत करनी है, पूरी कंट्रीज के साथ तजारत करनी है, हमारी वैल्यू, हमारी इंपॉर्टेंस को समझो। और उन्होंने दुनिया को समझाया कि हमारी एक वैल्यू है, हमारा एक स्टैंडर्ड है और हमें इस स्टैंडर्ड के साथ एक्सेप्ट करो। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और इस दुआ के साथ कि जहां रहें आप खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।